ऑन करो वो बेटो। निको शैतान ऑन कीजिए, अनीसा बाबू ऑन कीजिए। देखो मेरे नेटवर्क लाल। सिर्फ। अच्छा, नेटवर्क कमजोर है जी। देखो मेरे बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं नुस्खा, मन से पढ़ना भूली। हम आपको एसिड बेस साल्ट पढ़ा रहे हैं, तो एसिड हो गया, बेस हो गया, साल्ट हो गया। उसके बाद इंडिकेटर आपको पढ़ा है, क्या पढ़ा है मेरे लाल, इंडिकेटर पढ़ा है ना। इंडिकेटर के बाद बाबू आपको पीएच बताया बाबू, एसिड बेस का स्ट्रेंथ कैसे नापिएगा, पीएच की सहायता से। किसके सहायता से, पीएच की सहायता से। अब कुछ कुछ कंपाउंड का बाबू आपको प्रिपरेशन पढ़ना है। जैसे बाबू कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, बासिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह, ये सब कैसे तैयार कीजिएगा, कैसे आप फॉर्मेशन कीजिएगा, कैसे प्रिपेयर कीजिएगा, यही पढ़ना है मेरे लाल। तो जो सबसे पहला बाबू कौन सा है, कॉस्टिक सोडा है। क्या मेरे लाल, कॉस्टिक सोडा है ना। तो कल आपको बाबू इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ बता रहे थे, है ना। नहीं लिख पाए पलक, बोलिए स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लाल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में लिख लीजिएगा। कल आपको क्या बताया था बाबू, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ बाबू। हमारे बाबू एवरीडे जिंदगी में पीएच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर पीएच अनबैलेंस होगा मेरे लाल, तो हम लोग का जो बॉडी का बाबू फंक्शन है, इन्वायरमेंट है, सही से वर्क नहीं करेगा। जैसे हमारे पेट का बाबू पीएच, हमारा पेट में जो स्टोमक है बाबू कैसा होता है, एसिडिक मीडियम का होता है ना। तो हमारा पेट जो एसिडिक है बाबू, उसका पीएच अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। एसिडिटी हो जाएगा बाबू, मन भारी भारी लगेगा, कुछ काम करने को मन नहीं करेगा बाबू, है ना। तो स्टोमक का पीएच भी क्या रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। उसके बाद आपको क्या बताया था बाबू, सॉइल का। अगर सॉइल का पीएच वगैरह भी बढ़ जाता बाबू, तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगा। सॉइल का पीएच अगर घट जाता, मान लो एसिडिक हो गया सॉइल का बाबू, है ना। सॉइल का जो मिट्टी है, सॉइल है बाबू, उसका नेचर मान लो एसिडिक हो गया, तो उसका बाबू सॉइल का फर्टिलिटी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। और जब सॉइल की फर्टिलिटी घट जाएगा मेरे लाल, तो क्रॉप का प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग का बाबू फिर भूखे रहना पड़ जाएगा, है ना। जिसको बाबू आप लोग क्या बोलते हो बेटा बाबू, है ना, हंगरी बाबू, भूखे रहना पड़ जाएगा। तो पीएच को बाबू हर एक चीज में मेंटेन करना जरूरी होता है, ना ज्यादा अधिक ना ज्यादा कम पलक। कल बताए थे पीएच का बाबू, है ना। अगर मान लो बाबू ज्यादा चॉकलेट वगैरह खाते हो, तो चॉकलेट में क्या रहता है, चीनी रहता है, शुगर रहता है। हमारे माउथ में बाबू बहुत सारे बैक्टीरिया, एंजाइम्स वगैरह। तो उस चीनी को बाबू, सुक्रोज को बाबू जो रहता है, उसको किस में तोड़ देगा, एसिड बना देगा, रिएक्शन करके। और जैसे माउथ मेरा ज्यादा एसिडिक होगा वो, तो आपका दांत बाबू, है ना, धीरे धीरे डैमेज होना लगेगा। इसीलिए कहा जाता है बाबू कि चॉकलेट वगैरह का ज्यादा सेवन मत कीजिए, नहीं तो दांत के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है बाबू, है ना। तो ये सब क्या है, एवरीडे लाइफ में बाबू पीएच का इंपॉर्टेंस है। अगला क्या है बाबू, ब्लड का पीएच। हम लोग का जो ब्लड है बाबू, वो जनरली बाबू कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। अल्कलाइन मीन्स क्या होता है, मोहिद्दीन वीडियो ऑन करो मोहिद्दीन बाबू। अल्कलाइन मीन्स क्या होता है बाबू, बेस होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो ब्लड का जनरली पीएच होता है बाबू 7 से 7 होता है ना। तो हमारे ब्लड का पीएच इतना ही रेंज के आसपास होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा ज्यादा कम होगा बाबू, तो हमारा बॉडी का फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं करेगा मेरे लाल, फिर आप बीमार पड़ जाइएगा, है ना। तो ब्लड का भी पीएच क्या रहना चाहिए बाबू, मेंटेन रहना चाहिए, न ज्यादा कम न ज्यादा ज्यादा, भोला मेरा। नहीं तो लक्ष्मी बीमार पड़ जाओगी, है ना। ठीक। तो ये क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ था पलक बाबू। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, प्रिपरेशन पढ़ेंगे। अब कुछ कुछ सब्सटेंस का हम लोग को प्रिपरेशन पढ़ना है, जैसे बाबू कॉस्टिक सोडा, बासिंग सोडा, है ना बाबू मेरा, धोबिया बासिंग सोडा और बेकिंग सोडा वगैरह, ये सब का हमको प्रिपरेशन पढ़ना है ना। तो एगो कम से कम बाबू इसको कंप्लीट करते हैं। तो जो पहला प्रिपरेशन है उसका, वो कौन सा बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहते हैं बाबू, लोकल बोलचाल की भाषा में कॉस्टिक सोडा। क्या है, कॉस्टिक सोडा। इसी का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है। ये सब याद रखना बाबू मेरे, है ना बाबू। मोहिद्दीन ऑन करो जी। तेजस्वी बंद करके सोया हुआ रहता, ठीक।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहेंगे बाबू, अनिशा बोले? NOH कहेंगे। क्या कहेंगे? NOH कहेंगे। उसी को क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू मेरे? कॉस्टिक सोडा कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में बाबू बेस है, NOH क्या बाबू? OH ना है जीता, NOH क्या है? बेस है मेरे लाल। तो एक के वो ना OH हटेगा, तो इसलिए कैसा हो गया? मोनो एसिडिक बेस हो गया मेरे लाल, बताए थे। ये कैसा हो जाएगा? मोनो एसिडिक बेस हो जाएगा। बेस के लिए हम लोग बेसी एसिडिटी निकालेंगे। बेस के लिए क्या करते हैं? एसिडिटी निकालते हैं। ठीक, अब इस जिसको जिस मेथड से प्रिपेयर करेंगे बाबू उसको कहेंगे क्लोर अल्कली प्रोसेस, है ना। आपको आएगा व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, ला, है ना। व्हाट इज सॉल्वे प्रोसेस, तो सारा यही सबसे हम लोग सीखेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर क्यों बाबू? क्योंकि इसके फॉर्मेशन में बाबू क्लोरीन गैस निकलेगा। कौन निकलेगा? क्लोरीन गैस निकलेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्लोरीन होता है ना जी। इसमें जब बाबू NOH का फॉर्मेशन करोगे वो भी आपको बताते हैं, तो क्लोरीन गैस निकलेगा लक्ष्मी। तो क्लोरीन से वो क्या है? क्लोरीन से IN हटा के मेरे लाल क्लोर अल्कली प्रोसेस हो गया, और थोड़ी कुछ है बाबू, है ना। अब इसमें करते हैं क्या सर? तो इसमें हम लोग बाबू टर्म सब याद रखना, ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। क्या करते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। ये क्या होता है सर? समझिएगा बाबू मेरे, ब्राइन सॉल्यूशन वगैरह क्या होता है इसको समझना है। ठीक, ठीक मेरे लाल, देखो मेरे भोला, हम लोग क्या ब्राइन सॉल्यूशन किसको कहते हैं आगे भी लिखाएंगे, या यहाँ भी इसमें भी लिखल है ये बाबू, कहीं बादल बना के लिख लेंगे। ब्राइन सॉल्यूशन क्या कुछ नहीं होता है मेरे लाल, है ना। नमक पानी ले लीजिए। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है बाबू, कहीं बादल बना के लिखेंगे। NaCl ले लो। क्या ले लो बाबू? NaCl ले लो, है ना। ठीक, तो वाटर प्लस NaCl का जो सॉल्यूशन होता है देश के नमक मेरे लाल, मतलब क्या सर? जैसे बाबू एक गिलास पानी लो ना जी, और उसमें नमक डाल दो, तो वो एक सॉल्यूशन बन गया। उसी सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है, और कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं कि कोई तोप चीज है, रॉकेट साइंस है, तो कुछ नहीं वैसा है। हाँ, उसमें NaCl का मात्रा ज्यादा ना हो? किसका मतलब बाबू? नहीं बाबू, उतना ज्यादा नहीं है ना, एक लिमिटेड अमाउंट में लेंगे मेरे लाल। अभी बताते थोड़ा सा, है ना, समझाते बाबू कैसे क्या होता नहीं होता, है ना। तो ब्राइन सॉल्यूशन किसको कहेंगे मेरे भोला? वैसा सॉल्यूशन बाबू जिसमें क्या रहेगा, है ना। पानी लो, उसमें नमक डाल दो बाबू, 2 चम्मच 4 चम्मच, है ना। एक नमक डाल दियो, नमक डाल दो बाबू मेरे, तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसी को क्या कहा जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन। मतलब कुछ नहीं बाबू, है ना, हाइड्रेटेड NaCl कह सकते हैं मेरे लाल, कि नहीं। ठीक, तो अब इसको बनाएंगे कैसे सर? ठीक, तब कुछ नहीं करना रहता मेरे भोला, है ना। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। क्या कराएंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे बाबू। ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है जी, समझते चलना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना, इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको बचपन में बाबू इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट पढ़ाया गया होगा, है ना। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट पढ़ाया होगा, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये है ना केमिकल बाबू। केमिस्ट्री का पहले चैप्टर में पढ़े थे। हाँ, आपका इलेक्ट्रिक करंट का 3 इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या बाबू? लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन होता है। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन होता है। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से क्या ब्रेक करना। इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से क्या बाबू? ब्रेक करना। लाइसिस मतलब ब्रेक होता बाबू, तोड़ना। तो अगर किसी चीज को बाबू इलेक्ट्रिक करंट के पास कराने से वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है मेरे लाल। हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया। ऊपर क्या देख रहा है जस्ती? अब इसको समझना बाबू मेरे, देखो क्या है ना। अब करेंगे कैसे सर? तो एक क्या लेंगे? कंटेनर लेंगे। एक क्या लेंगे बाबू? कंटेनर लेंगे, है ना। समझना, इस तरह से एक बीकर ले लो, कंटेनर ले लो बाबू, कि नहीं। हो गया। अब इसमें क्या डालेंगे मेरे लाल? 2 गो रॉड डालेंगे। क्या डालेंगे? 2 गो रॉड डाल देंगे।
कंडक्टिंग रॉड डाल दो। अगर आपके पास कुछ नहीं बाबू तो पेंसिल को बोला छील के बाबू डाल दीजिए, काम आपका बन जाएगा। पेंसिल के अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। पेंसिल होता है बाबू, इसको दोनों साइड से छील लो ना जी, है ना, तो ये भी बाबू आपका इलेक्ट्रोड का काम कर जाएगा। दोनों साइड, इधर भी छील लीजिए, इधर भी छील दीजिए, डाल दीजिए। एक साइड इलेक्ट्रिक करंट कित दीजिएगा, है ना। आप लोग एक्सपेरिमेंट नहीं दीजिए कीजिएगा। मान लो बाबू दोनों साइड छील लिया, एक को बाबू है ना सॉकेट के जो जिसमें मोबाइल का चार्जर है उसमें डालोगे बाबू, इधर से टेस्टर वगैरह चेक करोगे तो आपको टेस्टर ग्लो करेगा। मतलब जो ग्रेफाइट होता है इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्टर होता है ना। ठीक है, करंट नहीं सब मारेगा सर, करंट नहीं मारेगा। शैतान छुएगा तब ये क्या बोले जी, करंट नहीं मारेगा जी, हद करता है जी। जब ये कंडक्टर है तो करंट नहीं मारेगा, टेस्टर से चेक करना, हाथ से नहीं किया जाकर इसे टच करना, नहीं तो नागिन डांस शुरू हो जाएगा, है ना। ठीक, तो हम लोग क्या लेंगे मेरे लाल, दूगो है ना डंटा ले लेंगे, ऐसे ही समझो। ये कंडक्टर है ना। इसी को क्या कहते हैं बाबू, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे मेरे लाल। वीडियो दिखाते हैं, है ना। हाँ, इसको क्या कहेंगे बाबू, म्यूट करो जी। इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। थोड़ा सुंदर से बना देते हैं, है ना। किसका है जी बाबू, म्यूट कर बोला, किसका वाइब्रेट कर रहा है जी। नेक्स्ट मेरे लाल, किसका वाइब्रेट कर रहा है जी। क्या करेंगे सर, एक बीकर लीजिए बाबू, कि नहीं। हाँ सर, इसमें बाबू क्या डालो, वाटर डालो। क्या डालो, वाटर डालो। डाल दिया। अब इसमें क्या डालो बाबू, दूगो रॉड डालो। नहीं होता तो पेंसिल के दोनों साइड बाबू उसको शार्पनर से बाबू छील के डाल दीजिए। ये आपका हो गया दो गो इलेक्ट्रोड बाबू। समझना है, कुछ नहीं है, इजी से भी आसान है बाबू। ये हो गया दो गो इलेक्ट्रोड, हो गया, हो गया। इधर बाबू मेरे कि नहीं, हाँ जी। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं कोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक, शैतान सीधा बनो न जी, हड़बड़ के काम गड़बड़ में। है ना। हाँ सर, अब एगो को बाबू एनोड कहेंगे, इसको इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे इसको बाबू। ठीक, इसको क्या कहेंगे मेरे भोला, इलेक्ट्रोड कहेंगे, है ना। ठीक सर, अभी इलेक्ट्रोड है। अब इसको किससे कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक बैटरी वगैरह से। इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो ऊपर से एक बैटरी लेंगे मेरे लाल। क्या लेंगे, एक सेल ले लो। आगे आपको इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ना है मेरे भोला। बैटरी समझता है ना जी। हाँ सर, अरे बाबू जैसे आप लोग का टॉर्च वाला बैटरी वगैरह होता है उसको सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इस तरह से देखा नहीं रिमोट में, है ना। तो जिधर बाबू रिमोट में उठा हुआ साइड होगा बैटरी में, उसको एक साइड प्लस होता है, एक साइड क्या होता है, माइनस होता है। बैटरी बाबू रिमोट वाला उधर क्या करे लक्ष्मी, रिमोट का बैटरी देखेगा वो निकाल के, एक साइड प्लस रहेगा, एक साइड क्या रहेगा, माइनस रहेगा। एक साइड प्लस रहेगा, एक साइड क्या रहेगा, बोला मेरा माइनस रहेगा। ठीक है ना। हाँ सर, समझना मेरे लाल। अब तो है नहीं मेरे पास बाबू रिमोट वाला। कुछ ऐसे ऐसे बाबू, ये तो होता बाबू है ना एम्पलीफायर वगैरह। तो देखो एगो प्लस लिखल है ना जी, एगो माइनस लिखल है। रिमोट के बैटरी में बाबू ऐसी एक साइड प्लस एक साइड माइनस लिखल रहता है। ठीक, पलक बाबू, तो यही बैटरी था। इसको बाबू सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बैटरी का एक्चुअल डायग्राम होगा सिंबॉलिक में कैसे, जिधर प्लस रहता है उसको बड़का लाइन और माइनस वाले को छोटका लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में बताएंगे आपको, है ना। तो ये दोनों कंडक्टिंग रॉड है ना। तो एगो बड़का सेल कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। एक इधर बाबू क्या करेंगे, बड़ा वाला डंटा से कनेक्ट कर देंगे बाबू मेरे, और एक इधर क्या करोगे, छोटा वाला डंटा से कनेक्ट कर दो। हो गया।
माने तो स्विच दीजिए, नहीं माने तो मत दीजिए। नेक्स्ट मेरे लाल, तो ये बड़ा वाला जो डंटा उसको प्लस कहेंगे, जो छोटा वाला डंटा उसको माइनस कहेंगे। ठीक, ठीक सर। इसको बाबू कनेक्ट कर दिए मेरे लाल। अब मेरे लाल ये क्या इलेक्ट्रोड है, क्या इलेक्ट्रोड है, लेकिन जैसी बैटरी कनेक्ट की हो ना बाबू तो इसका नाम चेंज हो जाता है। कैसे वो, वही कहानी है मेरे लाल। आप अपने घर में हो तो बाबू बेटी हो, अब हॉस्पिटल चल जाओगी तो पेशेंट बन जाओगी, वही बात है। अभी इलेक्ट्रोड है, लेकिन जैसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो अभी क्या हो जाता है, एनोड और कैथोड हो जाता है। क्योंकि दोनों तो इलेक्ट्रोड है बाबू, तो जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए इसको एनोड कहेंगे। पॉजिटिव है तो इधर वाला वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वाले को एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल, एनोड कहते हैं। मतलब बाबू वह इलेक्ट्रोड बाबू जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, वैसे इलेक्ट्रोड को एनोड कहोगे। वह इलेक्ट्रोड बाबू जो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसको क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। समझना बाबू। हाँ सर। कैथोड क्या होता है, माइनस होता है, एनोड प्लस होता है। इतना समझ में आ गया। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास किया मेरे लाल, है ना, तब पानी है बाबू, क्या है जी, वाटर है कि नहीं। अब इसमें क्या डालेंगे बाबू, NaCl डालेंगे। रिएक्शन क्या बाबू, NaCl का रिएक्शन H2O के साथ। मतलब पानी ले लिया मेरे लाल, अब इसमें क्या डालना है, NaCl डालना, नमक डालिएगा, है ना। तो नमक डालिएगा मेरे भोला इसमें, तो नमक क्या होगा, ब्रेक होगा। नमक क्या होगा, ब्रेक होगा। NaCl आयन में टूटेगा मेरे भोला। NaCl क्या टूटेगा, आयन में टूटेगा। शांति से समझना है। मतलब बाबू इसमें क्या डाला गया, नमक डाला गया। क्या डाला गया बाबू, NaCl डाला गया, है ना। प्लस वाटर है, NaCl है, प्लस क्या लब शैतान, वाटर है। ये हो गया NaCl मेरे ला, सोडियम क्लोराइड। और क्या बाबू, वाटर है। ये हरा वाला क्या हो गया, पानी। पानी हो गया, जिंदगी पलक। ये क्या बाबू मेरे, पानी पानी हो गया कि नहीं। पास। नेक्स्ट मेरे ला, अब पानी पानी हो गया तो अब क्या होगा बाबू, जैसे करंट पास करेगा ना बाबू तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा बोला मेरा। अब फ्लो करेगा बाबू तो इलेक्ट्रिक करंट आगे आपको बाबू आएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रिक करंट क्या मेरे लाल, चार्ज का फ्लो होता है ना, समझना। तो इसमें हमको कौन कौन सा कंपोनेंट है, सोडियम है। अरे बाबू इस पानी में जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे तो सोडियम टूटेगा Na प्लस में, एगो Cl माइनस को टूटेगा, NaCl है ना। हाँ सर। साथ साथ क्या, वाटर H2O है। क्या मेरे लाल, H2O है। तो H2O भी टूटेगा, क्या होगा, H2O भी टूटेगा। एगो H प्लस में टूटेगा, एगो OH माइनस आयन में टूटेगा, है ना। ठीक सर। इसके यहाँ गीत हो रहा है जी। किसके यहाँ गीत हो रहा बाबू मेरे, ऐसे दान आरोही। इसका सेदान क्लास है नहीं बाबू, ये कर क्या रही है, क्लास इसका है ये नहीं बोला मेरा। तो देखो मेरे लाल, क्या हो बाबू, अब आपके बीकर में क्या क्या कौन कौन सा मॉलिक्यूल अवेलेबल है बाबू। आपके कंटेनर में बाबू हमारे पास कौन कौन से आयन अवेलेबल है। हमारे कंटेनर में बाबू Na प्लस, Cl माइनस, H प्लस, OH माइनस आयन, है ना। अब रेस होगा, देखो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है बाबू। ये वाला बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल है ना जी, तो इस पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। समझना यहाँ पे, इस पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। आई नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए थे, कैसा हो गया इलेक्ट्रोड, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया। अब रेस लगाओ मेरे भोला, क्या लगाइए, रेस लगाई। अब यहाँ पे प्लस माइनस कहाँ जाएगा, उल्टा अट्रैक्ट होगा। जो माइनस वाला है मेरे लाल, प्लस वाला पे जाके जमा होगा, और जो प्लस वाला है वो माइनस पे जाके क्या होगा, जमा होगा। ठीक, समझना है। वीडियो दिखाते हैं। मतलब क्या सर, NH का फॉर्मेशन कैसे करोगे कॉस्टिक सोडा का। एक हम लोग कंटेनर लेंगे सर, कंटेनर में दो डंटा डाल दिए सर, डंटा का नाम इलेक्ट्रोड होता है कि नहीं उसका, एकदम बनाने में बिजी है।
अब ये डंटा को इलेक्ट्रोड कहते हैं, वो जब ये डंटा पॉजिटिव से कनेक्टेड हो जाएगा तो उसको एनोड कहेंगे, नेगेटिव से कनेक्टेड कर देंगे वैसे डंटे को बाबू कैथोड कहेंगे कि नहीं। हाँ सर। अब क्या होगा बाबू, जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास होगा बाबू तो ये ब्रेक होगा, इसके अंदर क्या नमक है, नमक Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा, H बाबू प्लस OH माइनस, पानी पानी H प्लस OH माइनस आयन में ब्रेक होगा। अब क्या होगा, कौन किधर जाएगा, यही यहाँ पे समझना है। तो होता क्या है मेरे लाल, जिसकी रिएक्टिविटी कम होगा बाबू वो जाके दूसरे प्लेट पे क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। जैसे समझो है ना, H प्लस OH माइनस है और Cl है मेरे लाल, तो ये जो Cl है कहां जाके जमा होगा बाबू, लब शैतान माइनस है बाबू, माइनस चार्ज है मेरे भोला। Cl पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो इसको कौन सा प्लेट अट्रैक्ट करे बाबू, इलेक्ट्रोड, ये प्लस वाला। तो Cl जाके इस प्लेट पे क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा बाबू। कैसे, Cl बाबू हमेशा Cl2 गैस के फॉर्म में। यहाँ पे कौन आएगा मेरे लाल, ये निगेटिव चार्ज प्लेट है तो यहाँ पे क्या होता है, H प्लस आके कलेक्ट हो जाता है। बाकी जो NaOH बन गया बाबू इसी सॉल्यूशन में अंदर रहता है, ये नहीं जा पाता बाबू, वही जाएगा बाबू जो क्या होगा, रिएक्टिविटी जिसका क्या रहेगा, कम रहेगा, या दूसरा बाबू जो बाबू क्या रहेगा, हल्का वगैरह रहेगा मेरे लाल कि नहीं। तो Na प्लस H प्लस में बाबू मान लो रेस लग गया तो पहले हाइड्रोजन जाता है, इसका मास वगैरह क्या होता है, थोड़ा कम होता है, रिएक्टिविटी भी कम होता है बाबू। आप सोडियम से रिएक्टिविटी सीरीज बताइए क्या है। यहाँ पे मेरे लाल माइनस वाला में बाबू माइनस माइनस जाके इस पे जमा होगा, तो Cl का बाबू मास क्या होता है, कम होता है बाबू, तो Cl ये पहले डिस्प्लेस हो जाता है और OH बाबू इसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा। अब इसी कंटेनर के अंदर हमको क्या प्रेजेंट है सर, Na बाबू प्लस और OH माइनस है, और यही Na प्लस OH माइनस आयन मिलकर क्या बनता है, NaOH बनता है, कॉस्टिक सोडा बन जाता है। वही होता है मेरे भोला कि नहीं। ये रिएक्शन NaCl इलेक्ट्रिसिटी करवा रहे तो आखिर होता कैसे है, तो NaCl जैसे करंट हो बाबू नमक में डालते हैं, नमक और, अरे बाबू नमक को पानी में डालो ना, तो नमक को पानी में डालिएगा तो नमक घुल जाता है। क्यों घुल जाता है, इसलिए घुल जाता है मेरे लाल कि नमक आयन के रूप में टूट जाता है ना। वाटर भी बाबू HOH माइनस आयन के रूप में टूट जाएगा बोलो मेरा, तो ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है मेरे लाल। अब जैसे ब्रेक हो गया मेरे लाल तो हमारे इस कंटेनर में 4 बाबू आयंस हो गए, Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस आयन। ठीक, अब कौन करने जाएगा यही समझना बाबू अनीसा। तो जो H प्लस आयन है बाबू ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है, तेरा पे पॉजिटिव वाला आयंस आएगा, आई पॉजिटिव था इस पे निगेटिव आएगा। तो होता है क्या बाबू, H प्लस आयन यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाएगा और Cl माइनस बाबू जाके कहाँ, एनोड पे जमा हो जाएगा, है ना। और बच इस कंटेनर में क्या जाएगा, Na प्लस OH माइनस आयन क्या हो जाएगा, बच जाएगा, यही आपस में कंबाइन होकर NOH बना देगा और हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस निकलेगा। आगे लिखा है ना क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बाबू, है ना। तो क्लोरीन गैस कहां से निकलेगा, एनोड से, ये एनोड पे जाके कलेक्ट हो रहा है, यहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगा। ये हाइड्रोजन गैस कहाँ, यहाँ से, इस रॉड से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा बाबू मेरे। तो यही होता है, देखो मेरे भोला, है ना, समझना मेरे बाबू। इसके बाद इसमें ये तो हो गया रिएक्शन, इसका एनोड और कैथोड वाला रिएक्शन करना है। कहाँ गया जी एसिड बेस जी, चलो समझो मेरे बोला। तो इसी को कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस कहेंगे, है ना। हाँ सर। देखो मेरे ला, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट वाटर, यही है का बाबू मेरे। Ionic compounds are made of a positive metal ion and a negative non-metal ion shown in blue. And electrolysis allows us to split the metal from the देखो मेरे भोला, समझे मेरे बाबू, है ना। देखो समझे जी, ये सब शैतान बाकी सो गया जी, पलक बिट्टू, यही मेरा क्या आ गया बाबू, एक कंटेनर हो गया,
कंटेनर में एक्वस सॉल्यूशन ले लिया है ना। अब पानी ले लिया मेरे लाल, पानी में क्या रहेगा HOH, यही फॉर्मूला था मेरे लाल, वाटर का फॉर्मूला H2 होता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है ना जीता, ये H2 है। अब बाबू ये क्या होगा, ये ब्रेक होगा, ये आयंस के रूप में क्या होगा, ब्रेक होगा मेरे लाल। देखो यहाँ H है बाबू, यहाँ बाबू H है, यहाँ OH है, H है, मतलब यहाँ से लाल कलर H है, मतलब H हटेगा और OH हटेगा। अरे HOH है तो H हटेगा, OH हटेगा, तो H कैसे हटेगा, H प्लस में, OH कैसे हटेगा, OH माइनस में, है ना। देखो जैसे वाटर में बाबू इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, करंट कर डालोगे बाबू, तो वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, H प्लस OH माइनस आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, अब इसमें क्या डालेंगे मेरे लाल, क्या डालेंगे, साल्ट डालेंगे, क्या डालेंगे, NaCl डालेंगे, क्या डालेंगे मेरे बोला, है ना। इसमें अब क्या डालेंगे, NaCl डालेंगे, है ना। तो यही जो NaCl, ये क्या मेरे लाल, NaCl हो गया, है ना। अब ये NaCl डालेंगे मेरे लाल, तो उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा इसी को ब्राइन कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, ब्राइन कहेंगे। देखो ब्राइन साल्ट वाटर बाबू, है ना, डाल दिए। अब जैसे ही इसमें बाबू NaCl डाल दिए, तो NaCl का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है मेरे लाल। अरे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। अभी NaCl में क्या होगा, सोडियम के बाबू वैलेंसी वगैरह आपको बतेबे किए थे बाबू मेरे, सोडियम की वैलेंसी 1 होता है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होता है बाबू। तो सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे बाबू, क्या करेगा, दे के बाबू Na प्लस, ये ब्रेक होगा। अभी यहाँ पे आयनिक बॉन्ड मैंने बना हुआ, तो Na प्लस और Cl माइनस क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। इस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या भरा हुआ, NaCl भरा हुआ, देखो सारे, अब सारे क्या हो गया, अलग अलग हो गया, Na अलग, Cl अलग, Na अलग, Cl अलग, सेपरेट ब्रेकडाउन हो गया बाबू, पानी में घुल गया NaCl, है ना मेरे लाल। हाँ अब क्या डालेंगे मेरे भोला, इसमें रॉड डालो। तो हमारे इस सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, देखो Na प्लस, हाइड्रोजन, क्लोरीन, OH, इतना सारा आयन प्रेजेंट है, 4 आयन बाबू, सोडियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, ठीक, ये आपके कंटेनर में प्रेजेंट है मेरे लाल, है ना लक्ष्मी अनिशा। हाँ सर। अब इसमें क्या डाल दे, ऊपर से 2 कंडक्टिंग रॉड डाल दो, क्या डाल दो, कंडक्टिंग रॉड डाल दो, इसको ऊपर बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया मेरे लाल। तो जैसे बैटरी से कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा मेरे भोला, पास होगा बाबू, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा मेरे लाल, तो ये प्लस वाले से जो जिसको कनेक्ट करोगे इसको एनोड कहेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्म से कनेक्ट करेंगे उसको एनोड कहेंगे, जिसको निगेटिव से कनेक्ट करेंगे उसको कैथोड कहेंगे, समझते चलना है, यही होता है। नेक्स्ट पलक भोली लक्ष्मी, आगे बाबू। अब देखो होगा क्या बाबू, समझना यहाँ पे, तो ये प्लस के साथ में कौन है, ये प्लस वाला एनोड है, उधर वाला क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, तो यहाँ पे कौन अट्रैक्ट होगा, निगेटिव वाला आयन, बात समझो। पॉजिटिव चार्ज प्लेट है वो, तो इसको यहाँ पे कौन अट्रैक्ट होगा बाबू, या ये प्लेट किसको खींचेगा, निगेटिव वाले को खींचेगा अपने साइड में, और ये निगेटिव चार्ज प्लेट है तो ये किसको खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, पॉजिटिव चार्ज आयन को। तो सोडियम मेरा पॉजिटिव चार्ज, H प्लस पॉजिटिव चार्ज बिट्टू, समझते चला बाबू, नहीं तो ऊपर ऊपर पढ़ाए तो फिर ऊपर ही पार हो जाएगा। एगो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एगो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है बाबू मेरे, है ना। तो पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोड हुआ, निगेटिव वाले को खींचेगा, और निगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वाले को खींचेगा, यही करेगा बोला मेरा। हाँ सर। तो हमारे सॉल्यूशन में कौन कौन था, OH माइनस आयन निगेटिव होता है, Cl निगेटिव होता है, Na प्लस होता है, H प्लस होता है। तो देखो NaH यहाँ पे चल गया बाबू मेरे, और ClOH इधर आ रहा है। अब यहाँ से बाबू, है ना, इलेक्ट्रोड के पास वही जाएगा मेरे लाल जिसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, आगे समझना, ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, अब इसको और जूम करके देखो, है ना। तो जो सोडियम है बाबू और H प्लस है, Na प्लस है, H प्लस है ना, ठीक। अब देखो ये बाबू ये दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, अब ये दोनों के पास है ना बाबू इलेक्ट्रोड है, ये आपका बाबू निगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है, तो कौन पहुंचेगा, है ना, कौन पहुंचेगा, यहाँ पे 2 है मेरे लाल, तो पहुंचेगा कौन, है ना। तो हाइड्रोजन का मास वगैरह कम है मेरे लाल, आप लॉजिकल ऐसे याद रखेगा, कम मास होता है, ये जल्दी से पहुंच जाएगा भोला मेरा। ये आपका बाबू है ना, कैथोड पे बाबू क्या होगा, जल्दी से पहुंच जाएगा, H प्लस आयन बाबू, मास वगैरह कम होते हैं बाबू, या लिस्ट रिएक्टिव आयनाइज इलेक्ट्रोलाइज बाबू, या जो लिस्ट रिएक्टिव है मेरे लाल, हाइड्रोजन मेरा क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है बाबू, है ना। ये बाबू आपको बतेबे किए थे बाबू सीरीज बाबू, मोस्ट रिएक्टिविटी सीरीज बताया ना जब बाबू केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में बाबू, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन मेरे लाल कहाँ होता है बाबू, यहाँ पे है, इसके ऊपर में सोडियम मैग्नीशियम होता है, तो जो कम रिएक्टिव रहेगा मेरे लाल वही क्या करेगा, इधर पहुंचेगा। ऐसे आप लॉजिक याद रख सकते हो।
आपको रिएक्टिविटी सीरीज इसी दिन के लिए बताया गया है ना। तो जो कम रिएक्टिव रहेगा मेरे लाल, है ना, जो गरीब आदमी है उसी को ना जरूरत है जी, जो अमीर है वो तो बाबू है ही है। तो हाइड्रोजन क्या है बाबू, ये कम रिएक्टिव है ना, इसको क्या चाहिए बाबू, H प्लस है बाबू, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से जाएगा बाबू प्लेट पे, हाइड्रोजन क्या होगा, जाके कलेक्ट होगा, इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन जाके क्या होगा मेरे लाल, कलेक्ट होगा। बात समझो कि नहीं। तो ये नहीं जाएगा मेरे बौधा, मेरे कौन जाएगा, ये H प्लस, सारा H प्लस जाके चल गया बाबू मेरे। अब कहीं भी जाएगा बाबू मेरे तो H हमेशा बाबू H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता। हाइड्रोजन हमेशा कभी भी H ना देखोगे, जब भी देखोगे H2 H2 H2, है ना। ठीक। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स आएगा मेरे लाल H प्लस, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा बाबू, जो ये इलेक्ट्रोड है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलेगा और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो H H मिलके क्या बनेगा, H2 गैस बनेगा मेरे लाल। ये इलेक्ट्रॉन मिल गया बाबू, चार्ज क्या हो गया, हट गया। अब ये H2 H2 आपस में कंबाइन होके H2 गैस बन गया, समझना है। तो ये रिएक्शन होते बाबू कहाँ पे, कैथोड पे। ये कहाँ पे हो गया मेरे लाल, निगेटिव चार्ज प्लेट कैथोड पे। तो आगे रिएक्शन यही वाला लिखाएंगे, यही रिएक्शन लिखाएंगे, एट एनोड एट कैथोड। कैथोड पे कौन जमा होगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन H प्लस मेरे लाल, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो अब ये जो प्लेट है मेरे लाल, इलेक्ट्रोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाबू किसको देगा, हाइड्रोजन को देगा, है ना। तो दो दो हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएगा मेरा, H2 गैस बनाएगा। यही H2 गैस यहाँ से इसके इलेक्ट्रोड के पास से क्या होगा, बबल्स के रूप में बाहर निकलेगा। आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लाल, है ना। देखो कैसे करना, आपको गैस देखना है मेरे लाल, कर सकते हो, है ना। घर पे भी एगो ये वाला बैटरी ले आइएगा, 20 रुपया में देगा मेरे भोला, है ना। कहिएगा हमको ऐसा का वाला बैटरी दे दो। एक गिलास पानी ले लेना, उसमें नमक डाल देना, इस बैटरी को सीधे डाल दो। तो देखो बाबू, एगो से बाबू, है ना, एगो दोनों बबल से दोनों जो ये आइटम है यहाँ से बाबू गैस निकलता हुआ फील होगा, देखिएगा बबल्स निकलेगा, क्या निकलेगा, बबल्स निकलेगा, है ना, दोनों से। तो आपका बाबू कैथोड से जो निगेटिव चार्ज होगा उसको कैथोड कहोगे, पॉजिटिव चार्ज को एनोड कहोगे, करके देख सकते हो मेरे लाल, है ना। तो वही जो गैस निकलता है बाबू, एगो से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, एगो से क्लोरीन गैस निकलेगा, है ना। 20 रुपया का बैटरी होगा, पापा जी को बोलिएगा ला देंगे बाबू, एक गिलास पानी लेना, नमक ढोलना, डाल देना, यहाँ से बबल से निकलेगा। ये एक डिस्चार्ज होला है, ये क्या होला है मेरे लाल, डिस्चार्ज है। बहुत सारा बाबू ऐसा ऐसा करके डिस्चार्ज होला है, बहुत सारा बैटरी है बाबू मेरा, नहीं तो हम ही करवा देंगे। ठीक। नेक्स्ट मेरे बाबू मेरे, तो यही एट बाबू कहाँ हो गया, ये हो गया आपका बाबू रिडक्शन हो जाएगा, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाबू, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। अब इस पे आ जाओ, एनोड पे आ जाओ। तो एनोड पे कौन आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, इस पे माइनस वाला आएगा वो मेरे, एनोड पे कौन आएगा, माइनस वाला आ जाएगा, कौन आ जाएगा, माइनस वाला आ जाएगा, समझना। तो हमारे सॉल्यूशन में कौन कौन है बाबू, Cl माइनस है, OH माइनस है। हमारे कंटेंट नेगेटिव चार्ज आयन कौन है बाबू, Cl माइनस OH माइनस आयन है। हलाइड्स प्रेजेंट, दे आर इलेक्ट्रोलाइज बाबू, है ना। नो हाइलाइड आयंस आर प्रेजेंट, हाइड्रोक्साइड गेट्स इलेक्ट्रोलाइज। तो Cl माइनस बाबू और OH माइनस आयन है बाबू। तो Cl की बाबू क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वगैरह ज्यादा, तो मेरे लाल तो सारा का सारा Cl यहाँ पे आके क्या होगा, जमा हो जाएगा। अब Cl माइनस है, मतलब इलेक्ट्रॉन की इस पे अधिकता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देगा तो Cl2 बनेगा। तो इससे आपको क्या निकलते हुए प्रतीत होगा, क्लोरीन गैस, क्या निकलेगा बाबू, क्लोरीन गैस। तो यही ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है मेरे लाल। यहाँ से देखो, ये सारा गैस निकल रहा है ना, यहाँ से Cl2 गैस निकल रहा है, यहाँ से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना। यही बबल्स के रूप में आपको दिखाई देगा बाबू, है ना। आप ऐसे भी बाबू 10 रुपये वाला बैटरी लाना, नमक डालना, है ना, 10 रुपये वाला बैटरी ले आना रिमोट वाला, नमक डाल देना मेरे लाल, गिलास वाला, कांच वाला गिलास में, कांच वाला में, और देखिएगा वहां से भी बबल्स निकलेगा। वो कम पावर का होता है बाबू, वहां पे आपको कम दिखाई देगा। तो यही क्या हो रहा है मेरे लाल, बबल्स निकल रहे हैं मेरे लाल, है ना। अब इसमें हमारे कंटेनर में कौन रह गया, NaOH रह गया। इस कंटेनर में मेरे क्या रह गया बाबू, सोडियम Na प्लस OH माइनस आयन। तो ये Na प्लस OH माइनस आयन कंबाइन होकर क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यही क्या होता है, कॉस्टिक सोडा होता है, यही क्या होता है, कॉस्टिक सोडा होता है ना। अब यहाँ पे बहुत जो हाइड्रोजन गैस निकला, क्लोरीन गैस निकला, इसका बहुत सारे क्या एप्लीकेशन है। एगो से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है मेरे लाल, एगो से क्या निकल रहा है, क्लोरीन गैस निकल रहा है। तो हाइड्रोजन गैस बाबू आपको बाबू ये सब बाबू रॉकेट वगैरह में यूज करते हैं मेरे भोला। हाइड्रोजन गैस जो निकला मेरे लाल, उसको बाबू कमर्शियल लेवल पे बाबू कहाँ यूज कीजिएगा, रॉकेट वगैरह में यूज कीजिएगा, है ना। एगो प्लेट से क्लोरीन गैस भी निकला बाबू, तो इसको स्विमिंग वगैरह बाबू, है ना, ये ब्लीचिंग वगैरह में यूज करते हैं मेरे लाल, है ना।
तो इस तरह से बाबू क्या बोला मेरा, NOH का प्रिपरेशन है कि नहीं बोला मेरा। तो यही आपका था, सारा आपको बता दिया वो पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करके कि नहीं मेरा बोला। अब इसी में क्या करना बाबू, लिखना है एट एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, एट कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा मेरे ला। ये तो सब बाबू चल गया जी, शैतान बाबू है सब। कई गो बचा जी, अब बता दो। शैतान क्या पलक लब बाबू, समझ में आया लब बाबू, लब शैतान समझा जी कि नहीं समझा बाबू, लब बाबू। चलो लिखिए लेते बाबू, 2 लाइन तो है ये खत्म हो जाएगा मेरे ला, कायला छोड़े, क्योंकि बाबू कल वाला काम फिर कल ही वाला रह जाएगा। नेक्स्ट मेरे ला, तो एट एनोड पे क्या होगा बाबू, क्योंकि एगो पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, एगो पे क्लोरीन गैस निकल रहा है, आगे लिखो मोहिदीन। तो एट एनोड पे, एट एनोड मतलब क्या बाबू, प्लस, एनोड मतलब क्या, प्लस। तो प्लस पे बाबू कौन जाएगा, क्लोरीन ही, क्लोरीन जाएगा बाबू मेरे, है ना। तो 2 गो क्लोरीन माइनस आयन बाबू मेरे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा बाबू, क्लोरीन माइनस ना जीता इलेक्ट्रॉन देगा बोला मेरा। आप ऐसे कर सकते मेरे लाल, 2 गो क्लोरीन है बाबू, Cl2 गैस होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा कि नहीं भोला मेरा, है ना। यही एनोड पे रिएक्शन होगा बाबू। एट कैथोड पे मेरे लाल, कैथोड पे कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, कैथोड पे कौन आएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, H प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेता है तब माइनस हो जाता है, जो दे देता है वो प्लस हो जाता है। ये आपको सूर्य में बताएं, इस पे कमांड कीजिएगा। तो 2 गो H प्लस आयन है बाबू, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर प्लस मतलब दे रहा, इधर प्लस मतलब क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, H2 गैस बना देगा, है ना। तो कैथोड से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, एनोड से क्लोरीन गैस लिबरेट होगा बाबू। लिखो मेरे लाल, तो यही आपके क्या है, कंप्लीट क्लोर अल्कली प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ NOH, है ना, कास्टिक सोडा बाबू मेरे। आगे इसका यूज बाबू, क्लोरीन गैस का यूज, हाइड्रोजन गैस का यूज, NOH का यूज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाबू धोबिया सोडा का प्रिपरेशन मेरे ला, है ना, बासिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का, प्लास्टर, 2 3 4 क्लास और लगेगा, उसके बाद खत्म। उसके बाद APGP पढ़िएगा, मैथ में बाबू बड़ा वाला चैप्टर अब ये मैथ पढ़ा देंगे बोला मेरा। ठीक है मेरे भोला, रह देते इतना, बहुत हो यस गया सर। ये सब शैतान। सर अब 2 को बता दीजिए। बता देते रो मत, बोलो मोहिदीन क्या